Hello, welcome back to Dehradun Wala Vlogs, a channel where we share content relating to what we read, learn and explore. So आज हम learn करने वाले हैं थोड़ा सा about the houses in Sydney. The what better way to do it than take an example. So there is this lovely house which had come up as an open home, which was on 97 Queen Victoria Street. तो सामने उसके डिटेल्स है जो हमने वेबसाइट पे देखा था बट व्हेन वी वर गोइंग ऑन अ वॉक वी सेड व्हाई डोंट वी चेक दिस हाउस इन पर्सन सो जॉइन अस एज वी एक्सप्लोर दिस ओपन होम सामने ये घर आया हुआ है ओपन होम के लिए तो लेट्स सी इफ वी कैन स्नीक इट तो ये एक ओपन होम में आए हुए हैं सो जैसे कि मैंने कहा था कि सैटरडे एंड संडे काफ़ी ओपन होम्स लगते हैं ये है 97 क्वीन विक्टोरिया स्ट्रीट में ये घर ओपन होम के लिए आया हुआ है 6 बेडरूम फ्री वॉश तो कार पार्क बहुत ही बड़ा घर है पर जैसे कि शिवा कहता है देखने के थोड़ी पैसे लगते हैं हम जाते हैं इसको देखने के लिए अगर हमें एंट्री मिलती है कि नहीं देखते हैं क्योंकि इट्स बाय अपॉइंटमेंट शायद लेट्स सी पूछ के देखते हैं मैक्सिमम क्या होगा मना होगा बट हम पॉजिटिवली जाएंगे We enter the house with steps and we can either go straight or this is the way to enter the house. Some gardening work to be done, maintaining. A little bit of a porch area. So enter करते ही सबसे पहले एक सनरूम कहते हैं इसको लोगों ने स्टडी बना रखा है अगर किसी के पास बच्चे हैं यहाँ पे कोट्स हैं रैक्स रखने के लिए बाकी लोग भी आए हुए हैं तो ये एक बेडरूम हो गया छोटा बेडरूम है बट अगेन आपको व्यूज़ बाहर दिख रहे होंगे टू क्वीन विक्टोरिया स्ट्रीट और इसी में अटैच्ड टॉयलेट और बाथरूम है और ये मैं हूँ तो इसमें बाथटब भी है छोटा सा तो ये हमारा फर्स्ट बेडरूम ये पुराने घरों में ये जो सीलिंग में आप डिज़ाइनिंग वर्क देखिए वही हमने There's still another bathroom at the back as well. कॉरिडोर है ये मेन आई थिंक इनफॉर्मल लाउंज रूम हो गया देखिए इनके घरों में खूब सारी दारू होती है तो लेदर काउचेस डाल रखे हैं कॉरिडोर है आई थिंक क्योंकि वो लाउंज रूम है यहाँ पर हाथ धोने के लिए वगैरह के लिए एक बाथरूम बना रखा है या काइंड ऑफ स्टोर रूम हाथ पाथ धोने के लिए तो ये आगे इनका किचन और किचन के साथ ही पैंट्री लगा हुआ है फ्रिज वगैरह का एक्सेसरीज है तो ये है So got a Miele dishwasher. It's got the Smeg, I think it is. This is all brand new. The oven and the hot plates. It's Smeg. And then this is new too. और ये डाइनिंग है So it's an और electric यहाँ आई oven. थिंक एक बच्चों के लिए म्यूज़िक रूम भी बना रखा है या एक बेडरूम है आई थिंक किसी बच्चे का होगा क्योंकि जैसे मेरा बेडरूम होता था मम्मी कहती थी सो पढ़ो और काम ही क्या तुमको तो हमारे बेडरूम में बस एक टेबल होता था और फिर ये Fantastic. तो डाइनिंग से बाहर आकर यहाँ पर लॉन्ड्री रूम एक और बाथरूम ये बना रखा है बट यूजुअली यहाँ पर सन के लिए यहाँ पर एक सेकंड फ्रिज भी है बट दिस यूजुअली लीड्स आउट टू द बैक एंड ऑफ द हाउस यहाँ पर भी आई थिंक एक बेडरूम बना रखा है और एक और बंक बेड बना रखा है तो आप देख सकते हैं 6 बेडरूम तो बोल रखे हैं बट पता नहीं आप कमेंट्स में लिख के बेड बोलिए मेरे को तो छोटे छोटे लग रहे हैं अगर एक किंग या सुपर क्वीन किंग बेड लगा दिया तो चलने की भी जगह नहीं होगी आई एम नॉट निट पिकिंग बहुत ही सुंदर घर है बहुत ही बड़ा घर है और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में यूजुअली ये बना रखे
अब अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ठीक है, हमसे अफोर्ड तो होगा नहीं, ना हम कभी 6 बेडरूम में रह पाएंगे, पर मुझे यही लग रहा है इतना बड़ा घर है, 580 मीटर स्क्वायर का घर है। यूजुअली जो घर होता है वो 200-300 का ही होता है, ये उसका ऑलमोस्ट 2 गुना है। और गार्डन स्पेस कुछ नहीं, तो मेरे कोको आता जूस क्या करेंगे ऐसा आर्टिफिशियल इस पे, तो ये लोग देख कर ही बाहर आ जाएंगे। ज़्यादा गार्डन स्पेस तो नहीं है, पर ह्यूज हाउस। अरे वाह, ऐसा लग रहा है कोको भूखा। सो ये जो घर है 1920s में बिल्ट है, तो काफ़ी बड़ा घर है। ये शायद ये भी इन्हीं का घर का पार्ट है। जैसे गार्डन एरिया से बाहर निकल सकते हैं, gardens in each other. Okay, this is a separate unit for the granny flat. और ऊपर सनडेक पड़ता है, हम ग्रैनी फ्लैट को बाद में लेंगे। बट ये सीढ़ियाँ ऊपर जाकर अब समझ में आ रहा है। आई थिंक जो कहते हैं ना, जो मनी शॉट है इस घर का वो यही है। देखिए पूरे घर के ऊपर एक सनडेक बना रखा है। इधर आइए, जैसे हमारे इंडिया में छत होती थी, विंटर मॉर्निंग को सुबह सुबह आइए। मेरे को पक्का पता है सिवा आर्थर और जूस यहीं पड़े मिलेंगे मुझे। आराम से इधर बैठेंगे, काउच लगा रखा है, यहाँ मूंगफलियाँ होंगी, चिक्की होगा, और मैं गरम गरम पराठे बना के ला रही होंगी। अगर किसी दिन ऐसा कुछ अफोर्ड हुआ तो, वो होने नहीं वाला, तो काफ़ी महंगा लग रहा है। और 6 बेडरूम का हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे फैमिलीज में क्या होता है, अगर मम्मी पापा सब लोग आ भी गए ना, तो भी हमने क्या करना है, सब एक ही बेडरूम में बैठना है। ये है बेस्ट पार्ट ऑफ द हाउस, एक सनडेक। पूरा घर एक तरफ और इनका ये सनडेक एक तरफ। तो यहाँ से व्यूज देखिए, ओ सामने। तो वहाँ जहाँ सड़क है वहाँ से घर शुरू हुआ है, और इतना दूर है घर, बहुत ही बड़ा। अब यहाँ पर क्योंकि सफाई वफाई खुद ही करनी होती है, तो आप सोचिए अगर ये खरीद भी लिया जिसने, वो पूरा दिन इसका झाड़ू पोछा ही करता रहेगा। ये सीढ़ियाँ हैं। और द गुड थिंग इज दैट दिस इज गॉट अ सेपरेट एंट्री एंड एग्जिट। अब 97 में अगर आप इसको रेंट आउट भी करते हैं, और कह रहा था 450 पर वीक का अभी करंटली यूनिट रेंटेड आउट है। सो ये है ग्रैनी कॉटेज। अंदर ग्रैनी कॉटेज यूजुअली एक कंटेनमेंट होता है इन द हाउस इटसेल्फ। इसमें अलग से किचन, फ्रिज, यूनिट दे रखा है। इसको कह रहे थे 450 पर वीक पे करंटली रेंटेड आउट है। जब घर बेचेगा तो ये भी बिक जाएगा। और यहाँ पर एक बना सिंपल रह रहा है। सो ग्रैनी फ्लैट मान लीजिए एक छोटा पोर्शन होता है, घर का ही होता है, सारे अम्यूनिटीज़ इंडिपेंडेंटली बना रखे होते हैं, बट एक बड़े घर के साथ एक छोटा ग्रैनी फ्लैट मिलता है। तो पुराने ज़माने में कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रैनी फ्लैट ये होता था कि लाइक इट्स अ बिट, हम लोग को समझ में नहीं आता, बिकॉज हम लोग बहुत ही क्लोज फैमिली नेटवर्क से आते हैं। बट पेरेंट्स या जो वहाँ पर रहना चाहते हैं, वो लोग अपने मम्मी पापा को यहाँ रखते हैं, और वो मेन अपने बच्चों के साथ मेन घर में रहते हैं। इसीलिए इसका नाम है ग्रैनी फ्लैट, कि ग्रैनी यहाँ रहती है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑब्वियसली इसको एक इन्वेस्टमेंट की तरह माना जाता है, और उसको रेंट आउट कर देते हैं। तो अगर ये रेंटेड आउट है तो होपफुली सनडेक उसी के एक्सेस के लिए होगा। और ओह परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच। इनको बोला था गराज खोल दीजिए, तो उन्होंने गराज खोल दिया है। सो यहाँ पर डबल गराज है। अच्छा, तो गराज के ऊपर इन्होंने सनडेक बना रखा है, प्रीटी स्मार्ट। सो ऐसे गराज है। अच्छा, दो गेट्स हैं, 2 ड्राइव थ्रूज हैं, बट मुझे लगता है ये लोग गराज को सामान स्टोरिंग के लिए यूज़ करते हैं। मोस्टली ऑस्ट्रेलिया में ये लोग इसी के लिए यूज़ करते हैं। एंड आई थिंक इट्स कॉल्ड अ मैन्स डेन, क्योंकि देख सकते हैं आप हर आदमी अपना एक वर्कशॉप वगैरह बना के रखते हैं, क्योंकि ये लोग काफ़ी हैंडी होते हैं। हमारी तरह नहीं है, कुछ भी ख़राब हो गया हम लोग इमीडिएटली किसी प्लम्बर को बुलाते हैं। ये लोग ट्राई करते हैं खुद ही सब कुछ करें। इट्स अ डबल गैराज हियर। सो यहाँ पर अभी इस घर को 2 लोग दिखा रहे हैं,
और जो दूसरा जिसे मैं मिली और गैबिन, वो अपने भाई के साथ उसका डे टू स्पेंड विद हिज ब्रदर था और उसके भाई ने ओपन होम कर रहा है, तो उसने कहा मेरे को उसके साथ डे स्पेंड करना है, तो मैं उसके साथ ओपन होम पे आ गया। तो वही मैंने कहा व्हाट अ डे, क्रिस्पी डे। तो यही थे, वो अपने भाई के साथ डे स्पेंड कर रहे हैं। हम वापस चलते घर के अंदर। सो समराइजिंग, घर तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, बहुत ही उम्दा है, बहुत ही पुराना है, इट्स गॉट अ कैरेक्टर। बट हमारे, अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, मुझे थोड़ा सा और ग्रीन स्पेस चाहिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे को आर्थर को है। और अगर आप नोटिस कर सकते हैं, हेलो, थैंक यू वेरी मच, थोड़ा सा इंक्लाइन पे लगता है, तो लेवलिंग होनी है इस घर की। और पूरा वुड से बना है, और सीडर वुड डबल ब्रिक हाउस। पुराने घरों की तो क्वालिटी अलग होती थी। तो ये ओपन होम तो हमने कर लिया। ये ख़त्म हुआ हमारा ओपन होम ऑफ 97 क्वींस, क्या विक्टोरिया स्ट्रीट। हाँ, मैं हमेशा रोड बोलती रहती हूँ, स्ट्रीट है ये। तो जो चीज़ें हम वीडियो पे नहीं ले पाए, मैंने टोनी से बात की बिकॉज हमको वीडियो पे नहीं आना था, विच इज़ फेयर इनफ। इस लोग एंड काफ़ी एल्डरली जेंटलमैन है, ही इज़ 72 ईयर्स ओल्ड। वो कह रहे हैं भाई मैं 27 ईयर्स से यहाँ घर बेच रहा हूँ, और हमारे बच्चे कह रहे हैं क्या कर रहे हो मम्मा, घर बार बाग पे देखते रहो, हमारा वॉक ही नहीं कंप्लीट हुआ। आए सॉरी बेबी, गुच्छा नहीं करते बाबू, वो गुच्छा बाबू, वो गुच्छा। तो और वो कहते हैं, तो मैंने पूछा कि घर क्यों बिक, मार्केट में क्यों आया, क्योंकि ऐसे पुराने घर यूजुअली फैमिली में पास ऑन होता है, घर कभी सेल के लिए आता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, वो रिटायरमेंट एज के हो गए हैं, तो वो जा रहे हैं सेंट्रल कोस्ट। सेंट्रल कोस्ट पड़ता है ऊपर, सिडनी के ऊपर, बट वहाँ पर थोड़ा रिलैक्स लाइफस्टाइल होता है। जैसे सिवा है देहरादून से, तो लोग जनरली रिटायर करने के लिए देहरादून आते हैं, बट जो लोग देहरादून में पले बड़े हैं, कहाँ जाते हो तुम लोग रिटायर करने के लिए? ऋषिकेश, मसूरी जाते हैं ये लोग रिटायर करने के लिए। वैसे ही जब सिडनी से कोई रिटायर करता है तो वो या तो साउथ कोस्ट जाता है या नॉर्थ, वो सेंट्रल कोस्ट। तो इन्होंने कहा कि ये जा रहे हैं। तो ये रहा वन मोर पार्टिंग शॉट ऑफ द हाउस। और फिर टोनी से मैंने फिर जो की इन्फॉर्मेशन है वो पूछा। मैंने कहा भाई कितने का मांग रहे हो तुम इस घर के लिए? उन्होंने कहा कि हम तो ऑक्शन में डालने वाले हैं, क्योंकि ऐसे घर तो कभी आते नहीं हैं। मैंने कहा अच्छा ऑक्शन में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? उसने कहा यार देख बहुत ही बड़ी प्रॉपर्टी है, ऐसी प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं। सो वो इनिशियल एक्सपेक्टेशन बेसिक मिनिमम रिजर्व तो 2.2 रखा हुआ है। उसने कहा देखो रिजर्व तो वैसे ही हम लोग बहुत लो रखते हैं ताकि लोगों को अट्रैक्ट कर पाए, बट मैं सोच रहा हूँ इसको कहीं ना कहीं अपवर्ड ऑफ 3 मिलना चाहिए। 3 मिलियन का प्रॉपर्टी भाई, हम तो पूरे पुश्ते लगा दे तो भी हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, बट कोई ना कोई होगा जो अफोर्ड कर पाएगा। बट अगर आप आज के इकोनॉमिक क्लाइमेट में देखेंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, लोगों की सैलरियाँ नहीं बढ़ रही हैं, इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है, उसमें ऐसा घर अगर कोई ख़रीदने जाए, ज़्यादा अफोर्डेबिलिटी तो इस बात की होगी कोई अपार्टमेंट ख़रीद ले ऑफ 700-800,000 का। बट दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग थिंग। हम इस प्रॉपर्टी को ट्रैक करेंगे, और अगर इसका कोई अपडेट होगा तो हम इस वीडियो के कमेंट्स में आपके लिए छोड़ेंगे। बट होपफुली आपको ये प्रॉपर्टी पसंद आई, और हमारा पहला ओपन होम भी हो गया एज वी आर टेकिंग। थैंक यू आताजूस, तुम्हारी वॉक की वजह से ही हम लोग को ओपन होम भी दिख गया। तो leave your thoughts and comments, and again it's a whole new discussion point on the pricing of houses in Sydney. But अगर आपको ये open home अच्छा लगा, and if you want us to do a bit more, or if you have any property in mind where we can go on your behalf to see, please contact us and let us know. क्योंकि हम घर खरीद तो नहीं पाएंगे, बट ऐसे open home में किसी का घर तो देख सकते हैं। तो वो जो nosiness है मेरा, उसको बहुत अच्छा आउटलेट मिलता है इसके लिए। So if you liked our review of the open home for 97 Queen Victoria Street, please don't forget to like, share and subscribe to Dehradun Wala Vlogs. Till then, signing off, this is Dehradun Wala Siva and Divya.